नमस्कार जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज मूलशंकर रोड शिवाजी नगर एम्स रोड आए हुआ हूँ। काफ़ी प्रॉपर्टी है ये पीछे मेरे। इस प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि एकांत का एकांत है और प्रॉपर्टी बहुत मौके की प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पे आसपास कोठियाँ बनी हुई हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं और यहाँ पे किराएदारी का साधन भी बहुत बढ़िया है। कमर्शियल लैंड है ये, कमर्शियल तरीके से चलाई जा सकती है। और अगर किराएदारी के पर्पज़ से देखा जाए तो भी, और अगर आप आश्रम के पर्पज़ से देखना चाहें तो भी, एक योगा सेंटर के तरीके से देखना चाहें तो भी, क्योंकि मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं एक मंदिर है, आश्रम है, बहुत बढ़िया आश्रम है, वो चल रहा है। और बिल्कुल पास में ही हमारे ये सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, मेरे पीछे भी आप पहाड़ देख सकेंगे। यहाँ के ओनर से भी मैं मिलवाऊंगा कुछ दिनों के बाद, और ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उनके जो प्रेमी हैं, जो इस काम को करते हैं, उनको ऑथराइज है और उनके द्वारा जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसी है, किस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। ये सारी जानकारी अभी देता हूँ मैं आपको। चलो मिलते हैं, इस प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। कहाँ है ये प्रॉपर्टी? मेरे पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं आपको, बहुत अच्छा व्यू है। गंगा जी बिल्कुल ही पास में, 500 मीटर के पास ही ये गंगा जी है और 200 मीटर के करीब इसकी ये एम्स है। और ये प्रॉपर्टी के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए मिलते हैं हम मनोज जी से। मनोज जी मेरे मित्र रहे हैं और इनसे मालूम करते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। चलते हैं। ये वो प्रॉपर्टी है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और बीघों में इसका सौदा होना है, बीघों में ही ये बेचेंगे। तो मिलते हैं मनोज जी से। मनोज जी, आपको परिचय का मोहताज तो आप नहीं हैं, आपका तो खुद परिचय है आपका। आप हमारे मित्र भी हैं और बहुत प्यारा सा एक भजन वगैरह भी सुनाए हैं आपने हमारे वीडियो में। भगत जी के पुत्र हैं और मौनी बाबा के गुफा से भी आपका बहुत अच्छा संबंध रहा है और संबंध रहेगा भी, ऐसा मैं जानता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं, ये किसकी प्रॉपर्टी है, किस तरीके से ये सेल करना चाहते हैं और ये कहाँ पे स्थित है? थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताएं। और कितनी भूमि है ये? ये भूमि लगभग 4 से 5 बीघा है। और इसका जो स्थान है ये एम्स रोड, गली नंबर 18, शिवाजी नगर पड़ता है यहाँ पे। और इसका जो सेल करने का जो तरीका है वो बीघों में ही है, ना कि प्लॉट होगा, ना कि प्लॉटिंग होगी और ना कि गजों में बिकेगा। ये पूरा ही बिकेगा बीघों में। जी भगवान। तो इसका ये है। और क्या कि इनकी अपने जो भी इसे लेना चाहेगा वो उसे गजों में बेचो, फुटों में बेचो, जैसी उसकी मानसिकता है वो अपने हिसाब से उसे बेच सकता है। इसका आश्रम बहुत अच्छा बन सकता है। और पास में ही यहाँ पे ना एक काली कमली वाले का एक आश्रम है, हम आपको अभी दिखाई देते हैं। आप नहीं, उधर ये कैमरा उधर करो, ये नहीं, सामने जो दीवार दिखाई दे रही है जी। वो काली कमली वाले की दीवार है। ये सामने काली कमली वाले की दीवार है, दीवार के ऊपर वो पेड़ दिखाई दे रहा है, इसके परली तरफ ये है। हम्म, और यहाँ पे ये लोगों ने खेती भी की है, अभी एग्रीमेंट तो कंप्लीट हो चुका है। हम्म। हैं? हाँ जी, एग्रीमेंट कंप्लीट हो गई। इसमें गौशाला उन्होंने जो है खोली हुई थी। और क्या कि यहाँ से एम से आप करीबन 200 मीटर की दूरी पे यहाँ से हाँ, एम्स है। बिल्कुल दीवार से ही हाँ लगती है तकरीबन। बिल्कुल, एम्स यहाँ से ना 200 किलोमीटर की दूरी, मीटर की दूरी पे है। और गंगा भी सामने से ही दिखाई देती है यहाँ जी, पे। थोड़ा सा इसके और दिखाओ इस भूमि के। और एग्रीकल्चर की लैंड है या कुछ बना सकते हैं, ये भी बताइए आप। क्योंकि मैंने तो देखा है इसकी बाउंड्री से टच करती हुई लोगों ने कोठियाँ बना रखी हैं हाँ हाँ, एक यहाँ और यहाँ पे आप बढ़िया अच्छा। सा आश्रम भी बना रखा है। और इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी दें, भूमि कैसी है, कितनी फुट पे पानी है,
इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ये पानी कितनी गहराई में है इसका? पानी तो यहाँ 25-30 फुट पे मतलब हमने जी चालू किया है समरसेबिल। अच्छा जी। ये जो आपको दिखाया गया समरसेबिल है वहाँ पे है। अच्छा अच्छा। आप उसे दिखाओ समरसेबिल को। जी जी। वो ये समरसेबिल लगा हुआ है और ये देखिए फर्स्ट क्लास पानी का सिस्टम है और पानी भी साफ ही आ रहा है। तो नीचे जो बैठा था 30 फुट की गहराई में पानी है यहाँ पे ऊपर। जी जी 30 फुट पे जी। अगर ज़्यादा अगर हम उसको ज़्यादा 120 या 100 के लगभग हम उसे उतार दिया जाए तो बिल्कुल फिल्टर जैसा पानी निकलेगा, बिल्कुल चिल्ड। जी मतलब गंगा आग जी जैसा है। पानी निकलेगा। हाँ तो ये तो गंगा जी का ही लैंड है। बिल्कुल साफ तो सुथरा। हाँ जी 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 जी। और यहाँ की भूमि भी अच्छी जी है। जी। तो ओनर बता रहे थे ये 5.5 बीघा, 5.5 बीघा 4.5 लगभग वो तो नाप लिया जाएगा। हाँ, नाप दिया जितना भी जाएगा। होगा। ये भूमि है और यहाँ पे एक खास बात है कि कुछ भी बोया जा सकता है, कुछ भी। और बढ़िया रोजगार के तौर पे ये देखो बढ़िया बढ़िया मिट्टी है जी। बढ़िया मिट्टी है, खेतरी बहुत। मिट्टी है जैसी मिट्टी होती है जी बिल्कुल। ना कि रेतली, बिल्कुल अच्छी जी भूमि है। बहुत दोमट मिट्टी बोलते हैं जिसे। हाँ, जी जिसमें जी अच्छी खेती कर सकते हैं इसमें आप। जी जी जी। खेती भी की जा सकती है, फ्लैट भी बनाए जाते हैं, होटल भी बनाया हाँ, जा सकता है, आश्रम भी बनाया जा सकता है। आश्रम भी बनाया जा सकता है, कुछ भी। जी 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 जी। तो इसके बारे में कुछ और भी बताना चाहेंगे आप और जानकारी जो मुझे देंगे? ज्ञात था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके अलावा तो मुझे और कुछ जानकारी नहीं है इस विषय में। No. और खेती बाड़ी, आश्रम, प्लॉटिंग जो भी है वो जो भी होगा वो अपने तरीके से कर सकता है। उसको जिस तरीके से उसे बनाना है, उसको करना है, जी उसके ऊपर डिपेंड करता है उसमें क्या बनाना चाहता है। जी आश्रम बनाना चाहता है या फ्लैट बनाना चाहता है या प्लॉटिंग करना चाहता है, जो भी होगा इकट्ठा ही होगा। वो अपने खुद लेके अपने तरीके से इसको प्लॉटिंग करो, आश्रम बनाओ, फ्लैट बनाओ, जो चाहे मन करो, पर बिकेगा इकट्ठा ही है। इकट्ठे ही बेचना, बेचने का विचार है। हाँ, इकट्ठा ही हाँ। बिकेगा। मुग्गम। हाँ, मुग्गम में मुग्गम। हाँ। तो ये मुलाकात थी मनोज जी से, तो यही बताया कि ये मुग्गम ही सौदा होगा। ये 4.5 बीघा 5.5 बीघे के करीब बता रहे हैं। तो वो तो नाप लिया जाएगा जैसे भी होगा और कागजों में भी देख लिया जाएगा। तो जैसा भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा और मुलाकात करा दी जाएगी। मैं अभी फ़िलहाल मनोज जी का ही नंबर देता हूँ क्योंकि ओनर से मेरी दूसरी मीटिंग होगी। मैं अभी मिल के आया हूँ और उन्होंने कहा कि जल्दी ही मैं इस बारे में आप लोगों को सूचित कर दूंगा और दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को उनका भी नंबर दे दूंगा। और क्योंकि ये भूमि वगैरह का जो भी काम करते हैं मनोज जी संभालते हैं, उनका इन्होंने ही संभाल रखा था, आगे भी यही संभालेंगे। तो ये कमर्शियल लैंड के तरीके से भी इस्तेमाल की जा सकती है, एग्रीकल्चर के तरीके से भी इस्तेमाल की जा सकती है और एम्स के नज़दीक होने की वजह से किराएदारी का बहुत बढ़िया साधन है, बहुत बढ़िया साधन है। और व्यू तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर ये बना दिया जाए, ये बना दिया जाए तो आपने देखा होगा मेरे पीछे कोठियाँ हैं बनी हुई हैं और 250 गज में, 300 गज में, 500 गज में इस तरीके से कोठियाँ बनी हुई हैं और वेल क्या मैं बस अब तारीफ़ नहीं करना चाहता, खुद आके देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये भूमि है और किसी तरीके से भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और गौशाला वगैरह कुछ ऐसा पशुपालन वगैरह है वो करना चाहें तो वो करें। वो देखो जो इतना पैसा डालेगा वो ऐसे गौशाला खोलने के लिए डालता है या क्या डालता है, वो तो अपनी उसकी मानसिकता है, आप लोगों की मानसिकता है। यहाँ पे जो चला रखा था इन्होंने, किस तरीके से चला रखा था वो मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से उन्होंने गाय का वो बना रखा था, देख रेख करने का, भूसा वूसा। और यहाँ पे इस तरीके से ये गौशाला इन्होंने बना रखी थी, जिसकी चाबी मेरे पास नहीं है। अभी ओनर आ जाएंगे, जिसको एग्रीमेंट में दे रखा था वो आ जाएंगे तो इसको क्लियर करके दिखा दिया जाएगा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। हाँ, यहाँ पे बिना पानी दिए बहुत अच्छी फसल होती है। मेरा मन ललचा रहा है घिया देख के, तो आज इसकी सब्जी बनेगी।
मनोज जी, इसको भाई मेरे बैग में डाल दो। हाँ हाँ तो फिर आपसे दोबारा से मुलाकात होगी मनोज जी। ओके। शुक्रिया, धन्यवाद आपका प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। और गाय के लिए ये कूलर वूलर भी रख रखे थे, तो वो चल नहीं रहा है, बंद कर दिया है गाय का सिस्टम। और अभी उसको बंद करके दोबारा से डेवलप करने के लिए आप लोगों का स्वागत है। आप जैसा भी करना चाहें करें। आप लोगों को ऑफ़र है, आप लोगों को ऑफ़र है, स्वागत है। आश्रम बनाइए, कमर्शियल बनाइए, बिल्डिंग बनाइए, जो भी बनाना चाहें बनाएं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओनर के साथ भी मिलवा दूंगा और उनका नंबर भी दे दूंगा। और बेहतर तो यही है कि भाई, वो कहते हैं कि मुझे बुढ़ापे में डिस्टर्ब मत करो, आ जाओ, मिल लो, ले लो, जो करना है करो। मैं अब इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हटना चाहता हूँ, अपना अध्यात्म में जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट मुलाकात फिर उनसे में होगी, देखते हैं कब मुलाकात होती है। फ़िलहाल ये ज़मीन है, बढ़िया ज़मीन है, बढ़िया सौदा है। यहाँ पे जो रेट चल रहा है वो थोड़ा सा मैं ज़रूर पूछूंगा। भाई मनोज जी, यहाँ पे नॉर्मली जो गजों का रेट चल रहा है वो क्या रेट चल रहा है, थोड़ा बताइए। वो यहाँ पे जो गजों का जो रेट है वो है यहाँ से 16 से 20 हज़ार रुपये गज। अच्छा जी। हाँ, और बिल्कुल ही इसकी जस्ट बराबर में 20 हज़ार रुपये गज का फिलहाल का रेट है यहाँ पे। अच्छा, तो अगर उसके बीघ हिसाब से अगर इसको आंका जाए तो वैसे तो बहुत है, काफ़ी मतलब ज़्यादा में ही बैठ, ज़्यादा ज़्यादा मतलब पर ये हो तो रहा है बीघे का हिसाब है, तो हाँ, वो अपना बीघे का वो हिसाब अपने लग हिसाब से कर जाएगा। सकते हैं। और देख लेना, बीच में रोड निकल सकता, बहुत बढ़िया इसमें प्लॉटिंग सिस्टम भी हो सकता है और होटल सिस्टम भी हो सकता है। जैसे भी आपको उचित लगे वैसे कर लेना। तो आज के लिए इजाज़त, हरिओम, नमस्कार। भाई जी का नंबर दे दूंगा, मेरे प्रिय मित्र मेरे भाई रहे हैं, और ये हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। एक सुना दो ना। अच्छा, चलो फिर कभी होगा। नमस्कार, आज के लिए इतने, हरिओम। दुल्हन से सज रही है, बाजे से बज रहे हैं। वो मुझे बड़ा अच्छा गीत लगता है इनका। खैर ठीक है, हरिओम, आज के लिए।